नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का यह क्रमांक सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आया है। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन के उस पड़ाव की ओर जो कि जीवन में एक बार सभी के साथ होता ही है। ऐसी घटनाएं जीवन में सभी के साथ एक ऐसा समय आता है जब जीवन में संघर्ष का पड़ाव प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जीवन में आज जितने भी लोग हम अपने जीवन को जिनके भी जानते हैं या आपके पास कोई ऐसे जानने वाले हैं जो जीवन में आज एक अच्छे पड़ाव पर आ चुके हैं और आपके लिए एक स्रोत भी है। जीवन में संघर्ष का जब दौर आता है, आज हम इसी विषय पर जानकारी आपको देने वाले हैं कि संघर्ष के दौर में जब महाराज जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज का विषय यही है। तो हम बात कर रहे हैं जीवन में संघर्ष के दौर की। यदि आप में से भी, आप सभी दर्शकों में से भी हमारे कुछ दर्शक हैं जिनके साथ यदि अभी संघर्ष का दौर चल रहा है और महाराज जी का सानिध्य आप पा रहे हैं जीवन में, महाराज जी आपके प्रवेश कर चुके हैं, तो समझ लीजिए कि अब अद्भुत होने वाला है। जीवन में कुछ कारण क्या है कि जीवन काल में जब अच्छा दौर चल रहा था उस समय सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन आज जब संघर्ष का समय आया तो महाराज जी की शरण में आ गए। जब संघर्ष के दौर में महाराज जी को आपने याद किया या महाराज जी के धाम के दर्शन किए तो समझ लीजिए कि आपकी चाहत नहीं है महाराज जी को बुलाने की। महाराज जी ने अपने सानिध्य में आपको लिया है। महाराज जी ने आपको चुन लिया है आपकी भक्ति प्रदान करने के लिए, क्योंकि जब महाराज जी जीवन में आपका सानिध्य के साथ जुड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको महाराज जी की स्वयं इस सामंजस्य की स्थिति के गुजर रहे हैं। इस संघर्ष के दौर से उभरने के लिए स्वयं वहां पहुंचे हैं। और यदि महाराज जी स्वयं किसी भक्त को चुनते हैं, स्वयं किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं या महाराज जी किसी को एक ऐसी अद्भुत बुद्धि देते हैं कि वह भक्त महाराज जी के समक्ष आए, महाराज जी के धाम के दर्शन करें, महाराज जी को पुकारे, तो इससे असर यही है कि उस भक्त का भाग्योदय अब होने वाला है। क्योंकि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो महाराज जी से छुपी है। महाराज जी सभी का हाल पहचानते हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं। जिसको एक बार जीवन में चुन लेते हैं, जिसके जीवन में एक बार प्रवेश कर लेते हैं, तो फिर महाराज जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, अनंत तक ऐसा ही बाधित हो जाते हैं। अब बात करते हैं, जब महाराज जी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो हम क्या ना सोचें, हम कौन सी बातें मन में ना लाएं, हम कौन से असमंजस्य के लिए तैयार रहें, या जीवन में जो असमंजस्य है उसको कैसे हम नकारात्मक से सकारात्मक बना लें। अपने जीवन में निकले फंसे हमको क्या करना चाहिए। जब जीवन में हम महाराज जी के प्रवेश को प्राप्त कर चुके हैं, जब हमसे महाराज जी को जीवन में प्राप्त किया है, महाराज जी के धाम के दर्शन किए हैं, महाराज जी की शिक्षाओं को सुनना प्रारंभ कर दिया, महाराज जी शिक्षाओं को अमल में लाना प्रारंभ कर दिया, तो अब आपको एक बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि जब जीवन में आपको यह चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब जीवन में आगे मेरा क्या होगा, या यह संघर्ष बना रहेगा, या मेरा जीवन अब इस दिशा में जाएगा। यह सोचने का कार्य अब आपका नहीं है, क्योंकि यह कार्य स्वयं महाराज जी ने अपने मार्गदर्शन में आपके साथ जुड़कर करेंगे। और
जिसका साथ स्वयं परमेश्वर, ईश्वर और महाराज जी दे रहे हों, उसका कोई बात भी बाका नहीं कर सकता। यह बात आपको सदैव मस्तिष्क में रखनी चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी श्रद्धा का ऐसा बुनियाद है, उस श्रद्धा को तैयार करके देता है जिसमें कोई डिगा नहीं सकता, जिससे कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए विश्वास को मजबूत बनाए। सभी दर्शकों में एक बात कहना चाहूंगी, जो भी महाराज जी से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, उन सबको अपनी आज की वर्तमान स्थिति अगर अपनी असमंजस भरी है, कठिनाई भरी है, तो सोचने आपको आवश्यक नहीं है। सोचेंगे स्वयं महाराज जी कि कैसे अपने भक्त को इस कठिनाई के समय से निकालना है। इसी विश्वास दिलाने के लिए आज का क्रमांक मैंने बनाया। आप सभी को विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पर कि जब मेरा हाथ स्वयं महाराज जी ने थाम रखा है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो आपका बुरा करे। और एक बात और अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि महाराज जी यदि आपको अपने धाम बुला रहे हैं, अपनी शिक्षाओं प्रदान कर रहे हैं, या किसी भी माध्यम से आपको महाराज जी से जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल रही है, यह यूं ही नहीं है, यह स्वतः ही नहीं हो रहा। यह सब कुछ करने वाले महाराज जी हैं, आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़ जाइए और इस प्रभाव से जुड़ जाइए, स्वयं को इस प्रभाव के साथ जोड़ लीजिए। जीवन निश्चित तौर पर आपको सही मार्गदर्शन के साथ सही दिशा की ओर ले जाएगा। आपका मार्गदर्शन स्वयं महाराज जी कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी जीवन में नहीं है। जिसका मार्गदर्शन स्वयं एक ऐसे गुरु कर रहे हैं जो अपने भक्त के जीवन को संवारने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो फिर सोचिए कि आवश्यकता भक्त को नहीं होनी चाहिए कि मेरा जीवन किस दिशा में, किस दिशा की ओर जाएगा, मेरा जीवन आगे क्या होगा, मेरी परेशानी छुटकारा मुझे मिलेगा या नहीं, ऐसा कार्य बनेगा या नहीं। ऐसे सवालों को सोचने का कार्य अब आपका नहीं है। यह सवाल सोचेंगे तो स्वयं महाराज जी, स्वयं परमेश्वर सोचेंगे, और अपना पद उतारने वाले वही हैं। जब पार उतारने वाले भी पतवार लेकर नौका पार करा सकेंगे, फिर नाव डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाव को पार उतार पाएंगे, और चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, जीवन में कितना भी तूफान आ जाए, चाहे जीवन में कितनी भी बुरी से बुरी समस्या क्यों ना आ जाए, सारी समस्याओं से महाराज जी आपको उभारेंगे। आप इन पर विश्वास रखिए, निष्ठा के साथ अपनी भक्ति प्रदान करते रहिए। आपकी भक्ति आपकी मनोकामना, आपकी मनोबल बढ़ाएगी, आपके जीवन में पार उतारेगी। इसके लिए सदैव प्रयासरत रहिए, मन को खिन्न मत होने दीजिए। कभी कभी होता है जीवन में, क्योंकि मनुष्य की जो योनि है, ईश्वर ने हमें मनुष्य की योनि प्रदान की है, इसका ऐसा ही पार होता है कि मन कभी हर बार विचलित हो सकता है। प्रतिक्रिया है, मैं देखती हूँ, पढ़ती भी हूँ, और आप अपने विकल्प पर बिल्कुल ठीक भी होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन मन काइयों को भी होता है। सब पूजा पाठ सब कुछ छोड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां दुख ना हो, लेकिन जीवन से विमुख होना भी तो मनुष्य के हाथों में नहीं है। दीमक जीवन में बिल्कुल विमुख मत होइए। महाराज जी को यदि आप श्रद्धा अर्पित करते हैं, उस पर विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि विश्वास जीवन में सबसे बड़ा अमूल्य रत्न है। जब तक विश्वास है, तब तक ईश्वर है, तब तक भक्ति है, और जो इंसान विश्वास करता है, निश्चित तौर पर एक ना एक दिन उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो इसी विश्वास के साथ आज के इस क्रमांक को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक की ओर। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।